हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमेश्वर अधिकारी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि कौन से मेडिसिन किस काम आती हैं, और ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमें अर्जेंट सिचुएशन में मेडिसिन लेना पड़ता है या फिर हमें किसी को भी मेडिसिन देना पड़ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए जो मेडिसिन हम ले रहे हैं या दे रहे हैं वो किस काम आती है। तो इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हर एक मेडिसिन पे एक सफिक्स होता है, यानी मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर वो मेडिसिन किस बीमारी को ठीक करती है। तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं और वही समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी मेडिसिन को हम सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला सफिक्स है वो है माइसिन। माइसिन का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक के रूप में, यानी कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे एंटीबायोटिक दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं सबके लास्ट में माइसिन वर्ड है, यानी कि माइसिन वर्ड का यूज़ एंटीबायोटिक में किया जाता है। यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस भी लगाए हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में लगाया जाता है। यदि किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो फिर इस मेडिसिन को लगाया जाता है। उसके नीचे है नियोमाइसिन। ये ऑइंटमेंट है, यानी कि ऊपर से लगाया जाने वाला क्रीम है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं माइसिन सफिक्स का यूज़ एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट है पाम। इनका यूज़ एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है। अगर किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर नींद नहीं आती है तो ऐसे कंडीशन में इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायज़ेपाम। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों के लास्ट में पाम वर्ड का यूज़ किया गया है। इसके साइड में हमने एक पिक्चर्स भी लगाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायज़ेपाम 10 मिलीग्राम। तो फिर इस ड्रग का यूज़ एंटी एंजाइटी में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सफिक्स है वो है ओलोल। तो ये होता है बीटा ब्लॉकर्स। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन में या फिर हार्ट अटैक में। यदि किसी को हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल एसेट्रा। तो हमने इसका एक इमेज भी लगाया है, वो है एटिनोलोल टैबलेट। जनरली इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है, यानी ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उन्हें ये मेडिसिन दिया जाता है। तो फिर इसे आप याद रखिएगा, बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है या फिर हार्ट के प्रॉब्लम में किया जाता है। देन इसके बाद है स्टैटिन। स्टैटिन का यूज़ एंटी हाइपरलिपिडेमिस के लिए किया जाता है, यानी वैसे व्यक्ति जिनका लिपिड ज़्यादा है, वैसे व्यक्ति जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसे कम करने के लिए स्टैटिन का यूज़ किया जाता है। और ऐसे पेशेंट जिनका हार्ट अटैक होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, उसे भी स्टैटिन दिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एटरोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन। यहाँ पे हमने इसके कुछ इमेजेस भी लगाए हुए हैं जो कि आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि है एटरोवास्टैटिन की।
नाउ अब आपको याद रहेगा, यदि किसी ड्रग के लास्ट में स्टैटिन लिखा हो तो ये लिपिड के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगला है सोने। सोने ऐसी दवा होती है जो कि स्टेरॉयड रूम में यूज़ की जाती है, और स्टेरॉयड का काम होता है बॉडी को इन्फ्लेमेशन से दूर रखना, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। इसका एग्जाम्पल है बीटा मेथासोने, कॉर्टिसोने, डेक्सामेथासोने। तो इन सब मेडिसिन का यूज स्टेरॉयड के रूप में किया जाता है, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन को दूर करने में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हमने इसका एक इमेज भी लगाया हुआ है जिसका सॉल्ट कॉम्पोजिशन डेक्सामेथासोने है। तो फिर नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स है वो है केन, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है। इसका मतलब ऐसी दवाई जो किसी पर्टिकुलर रीजन को या फिर बॉडी के ऑर्गन को सुन्न करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका एग्जाम्पल है ज़ाइलोकेन, बेंजोकेन, एमिलोकेन, लीडोकेन। यदि आपको किसी मेडिसिन में देखने को मिले केन, तो आपको समझ जाना है कि ये लोकल एनेस्थेटिक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस भी लगाए हुए हैं, जैसे कि ज़ाइलोकेन। ज़ाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है। मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होता है और उस ऑपरेशन वाले हिस्से को, यानी कि जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे उस एरिया को सुन्न करना होता है, तो वहाँ पे ज़ाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा लीडोकेन एक ट्रॉपिकल एनेस्थेटिक आता है, यानी कि ऊपर से अप्लाई करना होता है किसी रीजन को या किसी पार्ट को सुन्न करने के लिए। तो आप जान चुके हैं कि केन को लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो फिर अगला सफिक्स है माइट एंड ज़ाइट। तो इन दोनों का मतलब है डायूरेटिक, यानी इसे लेने के बाद हमें बार बार यूरिन आती है। और ये मेडिसिन उन्हें दिया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है, या फिर जिनके शरीर में काफ़ी सूजन होती है। और इसका एग्जाम्पल है फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमिटामाइड, बेंजथियाज़ाइड, क्लोरोथियाज़ाइड। तो फिर ये है इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे है माइट और नीचे है ज़ाइट। यहाँ पे साइड में हमने कुछ इमेजेस भी लगाया हुआ है, जो कि है लासिक्स, जो कॉमनली यूज़ किया जाने वाला टैबलेट है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सफिक्स है वो है वीर, और ये है एंटीवायरल, जो कि एंटीवायरस के रूप में दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एसिक्लोवीर, रिटोनावीर, इंडिनावीर। और यहाँ पे हमने इसका इमेज भी लगाया हुआ है, जो कि सिप्ला कंपनी की है, और ये एसिवीर नाम से आती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जेनेरिक नेम है वो एसिक्लोवीर नाम से आती है। तो इस तरह से मेडिसिन को आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन कवर कर लिए हैं, और जो मेडिसिन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो केवल इसलिए बनाई गई है जिससे कि आप मेडिसिन के यूजेस जान सकें, लेकिन इनमें से आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, यानी कि आपको कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है। तो फिर दोस्तों, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। तो फिर मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट परमेश्वर अधिकारी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।